दाल पकवान। दाल पकवान एक सिंधी रेसिपी है। इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे आप किटी पार्टी में या कोई गेस्ट आए तो भी नाश्ते में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। दाल पकवान बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप चना दाल को 3 से 4 बार वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो दी थी। अब दाल अच्छे से भीग गई है तो अब इसे प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। उसके लिए प्रेशर कुकर में नीचे पानी डाल के रिंग पे एक डिब्बा रख दिया है। अब भिगोई हुई दाल को डाल देंगे। मैंने दाल में से पानी निकाल दिया है। अब दाल में 2 कप पानी डाल देंगे। अब आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल के मिक्स करके ढक के प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और 4 से 5 सीटी लगा के बॉईल कर देंगे। तब तक पकवान बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। पकवान बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप मैदा लिया है। आप चाहिए तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अभी 1 कप मैदा डाला है। अभी और आधा कप मैदा डाल देंगे। अब 2 टेबलस्पून सूजी, आधी टीस्पून अजवाइन को हाथ से थोड़ा क्रश करके डालेंगे। आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून तेल का मोंड लगाएंगे। अब सब अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे में मोंड लग चुका है। देखिए इस तरह मुट्ठी भर मोंड लगाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार करना है। पानी हमने हल्का गरम यानी गुनगुना लिया है। आटे में थोड़ी सूजी डालने से और हल्का गर्म पानी यूज़ करने से ये पकवान बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब आटा बांध के तैयार है। आटा बांधने के लिए आधा कप पानी लिया था, उसमें से 1 टेबलस्पून पानी बच गया है। और आटा इस तरह मीडियम रखेंगे, ज़्यादा नरम भी नहीं और ज़्यादा सख्त भी नहीं, पूड़ी के आटे जैसा। अब इसे ढक के 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम दाल बनाएंगे। दाल बॉइल्ड हो चुकी है और इसे मैंने एक बाउल में निकाल दी है। इस तरह दाल थोड़ी गल जानी चाहिए। अभी दाल को हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए एक कढ़ाई गरम करने रख दी है और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के गरम होने देंगे। ऑयल गरम होने के बाद आधी टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून हींग और 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल के फ्राई कर लेंगे। अब मिर्ची फ्राई हो जाने के बाद हमने जो बॉईल की हुई चना दाल रखी थी उसे डाल देंगे और आधा कप पानी डाल के मिक्स कर देंगे। अब 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और आधी टीस्पून गरम मसाला डाल के मिक्स करके एक उबाल आने देंगे। अब दाल में एक उबाल आने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए, क्योंकि दाल ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के मिक्स करके गैस बंद कर देंगे और एक बाउल में निकाल देंगे। 20 मिनट के बाद आटा सेट हो चुका है। अब थोड़ा सा तेल डाल के आटे को चिकना करके मसल देंगे। आटा तैयार है तो थोड़ा आटा तोड़ के लोई बनाएंगे। इस तरह थोड़ी बड़ी लोई लेना है, क्योंकि ये पूड़ी की साइज से थोड़ा बड़ा बेलना है और रोटी की साइज से थोड़ा छोटा बेलना है और थोड़ी थिक भी रखनी है। अब बेल के हो चुकी है तो इस तरह फोक से थोड़े थोड़े अंतर में छेद कर देंगे। इससे पूड़ी फूलेगी नहीं। इसे एक प्लेट में रख देंगे। इस तरह हम बाकी के आटे के भी पकवान बेल के तैयार करेंगे। देखिए पकवान इस तरह हल्के मोटे बेलने हैं। इस तरह सारे पकवान बेल के फिर फ्राई करेंगे। इतने आटे में से 12 से 13 पकवान बनते हैं। पकवान फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म हो चुका है और पकवान को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इस तरह बीच में जाली से थोड़ा प्रेस करके फ्राई होने देना है। अभी इसे पलट के दूसरी साइड भी फ्राई होने देना है। इस तरह लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाने के बाद निकाल देना है। इसी तरह सारे पकवान फ्राई करके तैयार करना है। सारे पकवान फ्राई करके तैयार है।
अब पकवान और दाल दोनों रेडी है, तो इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। इसके लिए ग्रीन चटनी, कटी हुई ककड़ी, कटे हुए टमाटर, मीठी चटनी, सेव, चाट मसाला और कटी हुई धनिया पत्ती ली है। पहले एक प्लेट में एक पकवान रखना है, फिर हमने जो चना दाल में तड़का किया था वो डाल देंगे। अब थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, थोड़ा नींबू का रस, ग्रीन चटनी, मीठी चटनी, कटी हुई ककड़ी, कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा चाट मसाला, सेव और कटी हुई धनिया पत्ती डाल के सर्व कर देंगे। बहुत ही टेस्टी दाल पकवान बनके तैयार है, तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू Thank you so much for watching.